ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में जिला अदालत वाराणसी में एक मुकदमा चल रहा है, लेकिन विश्व वैदिक सनातन संस्था की किरण सिंह ने एक वाद दाखिल किया था, जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल किया था। उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो दाखिल हुआ था वो क्या है पूरा वाद और आज क्या आया है आदेश, विश्व वैदिक सनातन संस्था के वकील मान बहादुर सिंह एडवोकेट हमारे साथ हम उनसे जानेंगे। सर, आप लोगों ने जो अलग जिला अदालत में चल रहा उससे अलग आपने एक मुकदमा दाखिल किया था, इसमें आप लोगों ने क्या मांग की थी और क्या आदेश आ जाएगा? देखिए, हम दोनों में अंतर बता देते हैं। जो जिला जज के न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफ़र ऑर्डर के बाद चल रहा है, क्योंकि ओरिजिनल कोर्ट सिविल जज होती है। सिविल जज ओरिजिनल कोर्ट होती है जहाँ इंस्टीट्यूट किया जाता है, वो ट्रांसफ़र कोर्ट है। वो श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजा के लिए एक वर्शिप राइट जो होता है पूजा पाठ का, उसके लिए किया गया है। और विशेष रूप से जो मांग की गई है कि गवर्नमेंट जो बैरिकेटिंग किया पूजा करने को रोका है, उसके खिलाफ रिलीफ है कि वो बैरिकेटिंग हटावे ऑर्डर, ताकि हम लोग पूजा पाठ करें हिंदू लोग। हमारा जो एक दूसरा मुकदमा है किरण सिंह ने जो दाखिल किया, वो भी सिविल जज में ही दाखिल हुआ था पहले, जो ट्रांसफ़र होकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया। उस मुकदमे का जो रिलीफ है, पहला तो ये है कि बाबा विश्वनाथ भगवान आदि विश्वेश्वर के नाम से दाखिल है, वो मूर्ति के देवतर प्रॉपर्टी के देवता के नाम से दाखिल है, भगवान आदि विश्वेश्वर की तरफ से दाखिल है। जो किरण सिंह है वो एज ए नेक्स्ट फ्रेंड दाखिल किए, क्योंकि देवता हमेशा माइनर होता है, अवयस्क होता है, इसलिए किरण सिंह एज ए नेक्स्ट फ्रेंड उन्होंने दाखिल किया मुकदमा। और मुकदमे में विशेष रूप से मांग की गई कि डिक्लेयर करे कोर्ट, ये घोषणा करे कि बाबा विश्वनाथ बाबा आदि विश्वेश्वर जो हैं वो मालिक हैं इसके पूरे ज्ञानवापी परिसर के। और दूसरा कहा गया है कि नीचे हमारा मंदिर है, फाउंडेशन आज भी है, उसके आर्किटेक्ट मौजूद हैं, और ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन जिसको वो लोग मास्क कहते हैं उसको रिमूव करके उसका कब्जा हमको दे दिया जाए, मैंने बाबा को दे दिया जाए, बाबा के पक्ष में वो कब्जा डिलीवर किया जाए। और इंजंक्शन सूट की भी रिलीफ मांगी है, इंजंक्शन रूट वो मांगी है कि कोई इसमें किसी प्रकार का हमारे पूजा पाठ में व्यवधान न करे। ये मेन रिलीफ 3 है। अच्छा, और उसी पर जो है ये लोग अपीयर हुए, तो इंतजामिया कमेटी भी उसमें है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी भी है, गवर्नमेंट तो है, पार्टी स्टेट गवर्नमेंट पार्टी है, ये लोग भी पार्टी बनाए गए हैं। तो ये लोग जब पार्टी बनाए गए तो इन लोगों ने सबसे पहले WS नहीं दाखिल किया रिटर्न स्टेटमेंट, पहले इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया ऑर्डर अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC, और इन्होंने चैलेंज किया कि ये पोषणीय नहीं, मेंटेनेबल नहीं है। एट द आउटसेट जो है इसका प्लेंट रिजेक्ट होना चाहिए। उस पर बहस हुई, रिटर्न आर्गूमेंट भी दिए गए और दोनों पक्षों से रूलिंग भी साइड की गई, रूलिंग भी दाखिल की गई। और उसके बाद उसी पर आज उसी पोषणीयता पर और उनकी एप्लीकेशन की मेंटेनेबिलिटी पर आज जजमेंट आया है, जिसके तहत इंतजामिया कमेटी की तरफ से दी गई जो एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11 के, उसको डिसमिस कर दिया है और ये होल्ड किया है कि नहीं, ये प्राइमा फेसी ये केस चलने लायक है, और ट्रायल के लिए प्रोसीड कर दिया और डेट फिक्स कर दिया है। तो मतलब अब इस पे ट्रायल होगा? जी हाँ, और दोनों लोग अपने अपने आर्गुमेंट करेंगे, अपने अपने एविडेंस देंगे। वो जो प्लीडिंग होती है ना दोनों पक्षों की, जो जो देख उनके समर्थन में अपने वो लॉजिक देंगे, पेपर देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, साक्ष्य देंगे। उसके बाद अगर कहीं से बीच में हिंड्रेंस न हुआ तो ये मुकदमा मेरे समझ से 2-4 महीने में डिस्पोजल हो जाना चाहिए इसका। अच्छा, क्योंकि ऐसा लंबा नहीं मुकदमा। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप लोगों ने उस जगह दिया जहां वजू खाने में सर्वे के दौरान जो वजू खाने में एक आकृति मिली, उसे आप मानते हैं कि हमारे शिवलिंग? नहीं, उस हमारे मुकदमे का वो विषय नहीं है। हमारे मुकदमे का विषय है कि पूरा ज्ञानवापी परिसर भगवान आदि विश्वेश्वर का है, वो आइडल है, और इसलिए भी दिया कि अगर मूर्ति टूट भी गई है तो इंडोमेंट कभी मरता नहीं है। नहीं, लेकिन जो शिवलिंग मिला उसका पूजा पाठ और इसके अधिकार, पूजा पाठ के लिए अलग से शूट चल रहे हैं, मुझे पता है, सुना है मैंने चल रहा है, लेकिन उसका वो हमारे सब्जेक्ट मैटर का विषय नहीं है। तो आपने इसमें पूरे ज्ञानवापी परिसर को मांगा? हाँ, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हमने मांगा, क्योंकि वो इंडोमेंट की ही प्रॉपर्टी है। अच्छा, जी हाँ। और इसके लिए ये मतलब आपने मांगा है कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हमें सौंपा जाए। हाँ। इसमें किसी का प्रवेश वर्जित न किया जाए और पूजा पाठ का अधिकार है। हाँ। तो किसका पूजा पाठ आप करेंगे? आगे वो जो मिला है शिवलिंग जो कहते हैं वो हो या ना हो, ये तो वेरिफिकेशन का प्रश्न है। हाँ। हो सकता वही हो, मूल शिवलिंग वही हो सकता है कि उस जो मास्क कहा जाता है उसके नीचे दबा हुआ हो। अच्छा, उसका तो हम लोग सर्वे कराएंगे। जी हाँ, सर्वे कराएंगे। और हमने हिस्टोरिक एविडेंस पहले दाखिल कर दिया, डॉक्यूमेंट दाखिल कर, और उसके मतलब कि रिबटल में विपक्षियों की तरफ से किसी प्रकार की हिस्ट्री नहीं दाखिल की गई है, और हिस्ट्री से ये प्रूव है
कि 1669 में औरंगजेब ने उसको मंदिर को तोड़ करके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन का निर्माण कराया, जिसमें वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मतलब वो भी एक मामला है आपका कुल मिलाकर के। हाँ, श्रृंगार पूरा गौरी। पूरा सब कुछ, पूरा परिसर हमारा हमने क्लेम किया है। तो अब ये एक अलग मुकदमा चलेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में और श्रृंगार गौरी का अलग श्रृंगार गौरी तो राइट टू वर्शिप को इन्फोर्समेंट के लिए वो मुकदमा दाखिल है। अच्छा। कि वहाँ पर जो बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ने, पहले होता था, उस बैन को हटा ले। आज अगर गवर्नमेंट उस बैन को हटा ले तो वो मुकदमा यूं ही डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। यूं ही डिस्पोज। हाँ, तो मतलब अब ये ट्रायल मेन यही है, यही मुकदमा मेन है जो ये डिक्लेरेशन कराएगा कि ये जमीन ज्ञानवापी परिसर एक्चुअली किसकी है। तो साफ है कि जिस तरीके से आज आया है और जिस तरीके से वकील साहब बता रहे हैं कि इसमें जो वजू खाने में कथित शिवलिंग मिला था उसकी जांच की बात भी है, उसके पूजा पाठ की भी बात है, उसके साथ पूरे परिसर को हिंदुओं को सौंपने की बात है और उसमें किसी मुस्लिम के प्रवेश की न किया जाए उस पर भी ये बात है, जिस पर अब ये मामला जो है वो जिला अदालत में ट्रायल में चलेगा और श्रृंगार गौरी का एक मामला जिला अदालत में अलग चल रहा है। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर मामले की ये जो मामले हैं वो जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट में फ़िलहाल ये मामला अब चलेगा और इसकी अगली तारीख 2 दिसंबर लगी है, जिसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी अपना जो है वो पक्ष रखेगा, अपनी चीज़ें दाखिल करेगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।